Pause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जनरल टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली। आज बहुत ही दिनों बाद हम एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये वीडियो जो है स्पेशली बनाई गई है लोगों की ज़रूरत के लिए। मतलब बहुत से ऐसी रिक्वेस्ट आई इस वीडियो के लिए, तो इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो बेसिकली एक ऑडियो गेम है यूरोफ्लाई, जो कि पीसी की गेम है। मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस गेम को डिज़ाइन किया गया है। तो इस गेम के पहले भी हमने सीरीज़ बनाई एक चैनल पे, तो लेकिन यह है कि लोगों को अभी भी, बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है इस गेम में। इसका जो टास्क नंबर 32 है उसमें, कि उसमें उनको जो रिक्वायर्ड टास्क दिया गया है तो वो उसको कर नहीं पाते। वो टास्क क्या है वो तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अभी चूँकि ये यूरोफ्लाई 2 पे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि यूरोफ्लाई 3 इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी आ चुका है, लेकिन वो भी बीटा वर्जन है। इस वजह से उस पर वीडियोस नहीं बनाई जा रही, क्योंकि वो बीटा है और आए दिन उसमें कोई ना कोई चेंज आया ही रहता है। उस वहाँ कोई ना कोई रूल अपडेट होता है और कोई उसमें जो है वो प्रॉब्लम आते रहता है कोई ना कोई। तो इस वजह से कि अभी हम वीडियोस बना लें, लेकिन बाद में चल के हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े, हमें उन चीज़ों की समझ ना आए, वो चीज़ें ठीक नहीं होती। एक दफ़ा जब स्टेबल वर्जन आ जाएगा तो हम इंशाल्लाह इसी चैनल पे उस स्टेबल वर्जन की सीरीज़ लेके आएंगे। तो हम जो है वो इसको अपलोड करेंगे। तो बहरहाल आज जो है हम इसको यूरोफ्लाई 2 में से ही इसका जो टास्क नंबर 32 है, हम उसी पे आज की वीडियो बनाएंगे। वैसे ये चैनल जनरल टीवी है, मतलब जनरल नॉलेज के हवाले से इस पे कंटेंट अपलोड किया जाता है। आप भी कोई भी कंटेंट चाहें आप भी इस पे अपलोड करवा सकते हैं, और चाहे वीडियो की डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन से आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जनरल टीवी, अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा चैनल के अबाउट में से। तो बात यह है कि ये जनरल टीवी एक चैनल है, जनरल नॉलेज बेस्ड है। तो इसमें हर किस्म की वीडियोस आएंगी, ठीक है। इसमें जो गेम्स हैं, ऑडियो वीडियो गेम्स जो है जैसे पॉसिबल हुआ उस पे भी, उन पे भी वीडियोस आएंगी। और इसके अलावा मतलब जो जनरल नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें होती हैं तो उन सब पे वीडियोस हम लाएंगे। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हम जस्ट जनरल नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें हैं उन्हीं को प्रमोट करें। तो हम हर एक्सेसिबल चीज़ और हर किस्म का नॉलेज जो है वो इस पे अपलोड करेंगे। इससे पहले भी काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियोस अपलोड की गई हैं इस चैनल पे, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक मेरा ही लिखा हुआ आर्टिकल इस चैनल पे ही अपलोडेड है, जो कि इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है, ठीक है। तो व्हाट इज़ लैंड ऑफ फ़लस्तीन टेलिंग अस टुडे, उसका टाइटल है आई थिंक, अगर मुझे सही तरह से याद है। तो बहरहाल मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहरहाल हम वक्त ज़ाया नहीं करते, तो आज की वीडियो की जानिब हम बढ़ते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये यूरोफ्लाई ऑडियो गेम है, उसका टास्क नंबर 32 है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें हंगरी से टेक ऑफ करना है और हमें जाना है रशिया। तो उस रास्ते में हमारा जो, हमने जिस रूट से सफ़र करना है, रास्ते में यूक्रेन आ रहा है।
लेकिन हमें यूक्रेन को क्रॉस करना है, यूक्रेन को हमने अवॉइड करना है और देन हमने अपना जो सफ़र है वो रशिया की तरफ कंटिन्यू करना है। तो अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे अगर उनकी जो है एयर स्पेस है, अगर उसमें हम एंटर हो जाते हैं तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो बहरहाल जो है हम देखते हैं कि हम इस टास्क को कैसे कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं भी यूरोफ्लाई के अंदर मौजूद हूँ और आज तकरीबन मैं 2 साल के बाद यूरोफ्लाई 2 को खेल रहा हूँ और जो भी मतलब प्रोसेस होगा आपके सामने ही हम करेंगे। तो एक चीज़ में बात नोट कर लें कि टास्क में जो 2 पहले इसमें लेग्स हैं, मतलब जहाँ पे 2 पहले ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने पहले लैंड करना था और देन मुझे यहाँ रशिया के लिए पैसेंजर्स लेने थे। फाइनली मैंने रशिया के लिए टेक ऑफ करना था। तो वो जो पहले 2 लेग्स हैं मैं उनको कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। और अब ये मेरा तीसरा और फाइनल जो है वो राउंड है। तो ये प्रोफाइल मैंने इंडिया से हमारे एक भाई हैं अजय गुप्ता, तो उनसे मैंने ली है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे तो ऑलरेडी जो है वो जितने भी टास्क हैं इसके कंप्लीटेड है। तो बहरहाल तो उन्होंने पहले ये 2 कंप्लीट किए थे। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने कहा आप प्रोफाइल मुझे दें, हम वीडियो बना देते हैं। तो बहरहाल वीडियो बनाना भी आजकल बहुत मुश्किल होता है, चूँकि मैंने भी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत ही तेज़ और मसरूफ़ होती है। इसमें टाइम निकालना, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी चूँकि कल यूनिवर्सिटी ऑफ थी, इस वजह से रात को बैठ के मैंने वीडियो अभी आपके लिए बना रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में। तो दूसरे नंबर पे बात यह है कि मेरा इरादा पूरा था कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन लाइव हम अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकते, जो कि चैनल नया है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइव के लिए वो भी हमारे पास पूरी नहीं हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में हमारा साथ दें, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हमारा साथ दें, तो जिसके बाद हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे और लाइव भी आपके साथ गेम्स खेला करेंगे और आपके साथ बातचीत भी किया करेंगे। तो बहरहाल इस गेम के बाद भी आपके कीमती कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मैंने सीट बेल्ट फास्टन कर लिया है, मैं कंप्यूटर को ऑन करूँगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो यूरोफ्लाई 3 है वो इससे टोटली डिफरेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसकी निस्बत। तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रियल जैसा एयरक्राफ्ट होता है उसी बेस पे हम देखते हैं। 380 लीटर ऑयल है, तो ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो रिफिलिंग करवाते हैं। तो यूरोफ्लाई 3 की अगर आप वीडियो देखें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं हैं, आपको सेम ऐसे फील होता है कि आप रियल एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, आप किसी रियल एयरपोर्ट पे नेविगेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो खैर ऐसा नहीं होता, चूँकि पहले जब मैंने जब ये नई गेम खेली तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मुझे अब वो उस गेम में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। ये है मेरी डेस्टिनेशन, देखें अभी हम देख लेते हैं। यही है, पैसेंजर्स मैंने लेके जाने हैं।
Land. Euroflight. ओके, मैं अभी देख लेता हूँ Assigned flight. इसका। Airport. American Hungary. To airport. American Hungary. Land. Euroflight. Fast. 3-1. Passengers. Yes. Legs. 5 of 16. Budapest. American Hungary. Land. ओके, यही है, ठीक है। तो बहरहाल टावर के साथ राब्ता करते हैं हम। Set frequency. Ground 116. 7 approach. Enter 166. 116. Dot 7. Euroflight. 737, this is ground, welcome. अभी इससे पूछते हैं कि हमें किस गेट पे जाना है। 737, roll to gate 1, please. गेट 1 से मैंने पैसेंजर्स लेने हैं, तो अभी मैं एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन करता हूँ। Ready. ये एयरक्राफ्ट मुझे पसंद नहीं है, मैं एयरक्राफ्ट चेंज करूँगा। मैंने इस पे मिशन नहीं करना, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया कि मुझे और एयरक्राफ्ट पे आना था। इस पे आ जाते हैं हम, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ी सी तैयारी हमें दोबारा करना पड़ेगी, हम कर लेते हैं, बाकी मसला नहीं है। Expanded. R. Romania 18. Russia 1. Russia 1. S. Savannah. Salisbury. St. Petersburg. Port. St. Pete. Front lights on. Back lights on. Done. Set frequency. 116. 7 approach. Enter 116. 107. Euroflight. Ground active 116. 7 approach 123. Land. ओके, सेम फ्रीक्वेंसी इस वजह से टावर नहीं बोलो। SK737, roll to gate 1, please. Ready. गेट 1 पे जाना है पैसेंजर। 42. 41. 40. Off. तो अभी हम गेट 1 की तरफ चलते हैं। 10. R. 18, 23, 27, 32, 36, 40, 44, 49, 50, R, 50, R. 45, R. 45, R. Gates. 39, 35, 31, R. Gates. 24, Land East. Gates. 18, R. Gates. Gates. East, S. 33, R. Gates. Gate. $72, R. 60, R. 13,734, E. 46, R. 41, R. Gate 1. 24, R. Gate 1. 12, R. 9, R. Gate 1. 9, R. 10, R. Gate 1. Land. Gate 1. Land. South. West. Gate 1. 10, R. Gate 1. Gate 1. 203/West. S. Gate 1. Gate 1. Land. Gate 1. Land. Gate 1. डोर्स मैंने ओपन किए पैसेंजर्स के लिए। Gate 1. Gate 1. 72. SK737, you can roll to the runway 1. West. S. Gate 1. मुझे रनवे 1 पे जाना है। 43, R. Gate 1. 43, R. 43, 43, R. 43, R. Enter course. Euroflight. R. 18, 19, R. Enter course 0, 0.
189/north. 19 R. 18 R. Gates. 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 30 Gates. Gates. 18 R. Gates. 27 R. Ladies and gentlemen, welcome aboard a Eurofly aircraft. 27 R. We will be taking off in a few minutes. Gates. Please fasten your seatbelts. Done. Thank you. Gates. Land. TCAS on. Storm radar on. Pressure on. 16 R. 1. इसके तो अब अजीब सा लगता है यूरोफ्लाई 2 का एयरक्राफ्ट अब 1. 1. Land east. 1. 16 R. 1. Ground active 116. 7 approach 123. 2 F. 7, please. Ground active 116. 7 approach 123. 2 F. Enter frequency. Edit land. 1 2 3 123. 2 Eurofly. 7 8 Off. 0 5. Done. Land. E. Done. Transponder. Edit land. 8 8 8 7 8 8 0 5 Eurofly. Identification confirmed. SK-737, all runways are currently in use. Please try again in a moment. SK-737, all runways are currently in use. Please try again in a moment. SK-737, you are clear to take off from the runway 1. Land. Assigned flight. Air pilot. Boeing 7. Number of seats. 135. चेक कर लेते हैं एक Number of दफा passengers. Starting weight. Current weight. Maximum range. Ceiling. Takeoff. Landing air. Current takeoff speed. 232 kilometers per hour. Current landing airspeed. 232 kilometers per hour. Fuel tank. Fuel level. Current range. Use fuel. Door closed. Cockpit. Brakes on. Flaps retracted. Landing gear down. Landing gear down. 2451. Flaps retract. Landing gear down. Belt on. Strobe lights on. Tail lights on. Cabin lights on. Transmitter on. Transponder on. Communicator off. Status monitor off. Environmental control off. Pressure on. Pressure on. 34. Environmental control off. Environmental pressure on. Climate control on. Weather radar on. Flight management computer on. Weather radar on. Climate control on. Weather radar on. Flight management computer on. Traffic collision avoidance system on. Audio nav off. Auto nav off. Auto nav off. 40. Transponder. Frequency. Hungary. Slovakia. Ukraine. Ukraine 40. Poland. Belarus. Lithuania. Russia. Latvia. Belarus. Ukraine. Hungary. Frequency. Transponder. Hungary. Slovakia. Ukraine. Ukraine 45 51. Hungary. Frequency. 100. Transponder. Frequency. Hungary. 40. Slovakia. Ukraine. Land. Eurofly. Ventilation on. Land. Land. Off. 33 R. बहरहाल हम टेक ऑफ करते हैं अभी Done. 116, 122, 128, 134, 140, 147, 154, 161, 168, 174, R. 187, 195, R. 204, 210, 216, 222, 220, 229, R. 8, 10, 12, T. SK-737, climb and continue heading east. Off. Take off successful. SK-737, climb to 5. Pause. ओके अब हम टेक ऑफ कर चुके हैं ठीक है अब देखें एक कुछ चीज़ें थी जो मैं पूरी सीरीज़ में मैंने वक्तन फ़वक्तन गाइड किया था वहाँ पे भी अभी मैं आपको दोबारा गाइड करता हूँ कि जब भी आपने किसी कंट्री से अवॉइड करना होता है ठीक है तो उसमें एक दो चीज़ें आप याद रख लें आपको इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी सबसे पहले नंबर पे आपने ये देखना होता है कि जो कंट्री है वो आपको जो है वो आपके बिल्कुल सामने अगर आ रहा है टेक ऑफ करने के साथ ही आपने अपना कोर्स चेंज करना है हमेशा प्रेफरेंस दें आप उस कोर्स को उस एरिया को जहाँ पे आपके पास डिग्रीज कम आ रही हूँ ठीक है तो 20 डिग्री या 30 डिग्री 40 डिग्री जहाँ पे कम आ रही हूँ आप उसको प्रेफरेंस दें ठीक है और वहाँ पे एयरक्राफ्ट को छोड़ दें या अगर आपको ज़्यादा कम लग रही है तो थोड़ा सा बढ़ा के आप उसको
एयरक्राफ्ट को वहां पे छोड़ दें। दूसरे नंबर पे सामने आपकी कौन सा कंट्री आ रहा है, आपने इसको देखना है। सामने अगर आपके वो कंट्री आ रहा है जिसको आपने अवॉइड कर रहे हैं, तो आपने अपना कोर्स चेंज कर लेना है। आपने उस कंट्री को कभी भी सामने नहीं आने देना, और आपका जो कोर्स है, जो डिग्रीज हैं, ठीक है, वो 70 और 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक चीज़ याद रखें कि ये जो डिग्रीज पे हम रखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो चक्कर काट के जा रहा होता है, अपना जो रास्ता होता है उसको बदल के। आप इसकी मिसाल ये ले लें कि गाड़ी है वो रोड पे जा रही है, अब उसने एक और रोड को जो है वो सिटी के अंदर एंटर नहीं होना, तो वो क्या करेगी, वो बाईपास से चली जाएगी। तो जब हम एयरक्राफ्ट का कोर्स चेंज करते हैं तो वो भी यही मुराद होती है कि वो आप बाईपास या आप जो है वो अपना रास्ता चेंज करके आप जा रहे हैं। तो जितना सफ़र लंबा होगा, आपने जिस कंट्री को अवॉइड करना, वो जितना दूर होगा आपसे, आपका कोर्स उतना ही, मतलब डिग्रीज उतनी ही कम होंगी, क्योंकि जाते जाते उसका चक्कर उतना लंबा हो जाना है जितना आपको रिक्वायर्ड है। इस वजह से आप अपनी जो एयरक्राफ्ट हैं उसकी डिग्रीज को कम रखेंगे, और जिस कंट्री को आपने अवॉइड करना है वो आपके कभी भी सामने नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप F7 आई थिंक F7 या F6 के साथ आप, ये हमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं, F7 या F6 के साथ आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जिस कंट्री को आपने अवॉइड करना है वो आपके लेफ़्ट साइड पे है, आपके राइट साइड पे है। देन उसके बाद आप अपने कोर्स को डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा आपके राइट है, ठीक है, तो आप तो डिग्रीज को कम राइट कर लें, ठीक है, थोड़ा लेफ़्ट कर लें, ओके, तो आप उससे बच सकते हैं। लेकिन एक उसूल आपने हमेशा साथ रखना है कि वो कंट्री आपके कभी भी सामने ना आ रहा हो। सामने को हम चेक करते हैं, जो इन फ्रंट है उसको हम जे के साथ चेक कर रहे होते हैं। जे, यू के साथ आपकी जो लेफ्ट साइड पे कंट्री होगा वो, और आई के साथ आपकी जो राइट साइड पे कंट्री होगा वो, और एम के साथ आपकी जो बैक पे कंट्री होगा हम उसको चेक करेंगे, ओके। तो आई होप के आपको समझ आ गई होगी, बाकी हम जब अभी प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। अब 70 लेफ्ट है, अब मेरे सामने आ रहा है रोमानिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इसको नॉर्थ पे करके देखता हूँ कि वहाँ पे कितनी डिग्री आ रही हैं। चले, मैं आपके एक्सपीरियंस के लिए नॉर्थ नहीं, मैं इसको उल्टी साइड पे, ईस्ट पे मैंने टेक ऑफ किया, मैं साउथ पे चला जाता हूँ। अब देखें 161 आ गया यहाँ पे। ये तो बहुत, मतलब एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट उल्टा हो गया जिस मैंने टेक ऑफ किया था। ये जो मेरी जो डेस्टिनेशन है उससे तकरीबन ये उल्टा है। अब 109 राइट हो गया। अब देखें सबसे कम मेरे पास आ रहा है 19। सबसे कम मेरे पास आ रहे हैं 19 डिग्रीज। अब मेरे पास मतलब सबसे कम जो आ रहा है वो 19 है, ठीक है। अब मैं उसको 19 पे जाने देता हूँ। अब देखिए F6 मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक मैप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यूरोप में मैं जाऊँगा, ठीक है। अब 48 ये राइट है,
Raz TCAS. 988 Raz 10,000 TCAS. 10,000 Raz 10,000 TCAS. Raz T. ओके, मैं अब जा रहा हूँ 19 राइट पे। जो यूक्रेन है वो मुझे है 48 राइट, मजीद इससे 48 डिग्रीज जो है वो राइट मुझे आ रहा है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन अब आ रहा है, तो अब डेफिनेटली अब मैं सामने चेक करूंगा। मेरे सामने कौन सा मुल्क है? स्लोवाकिया। ठीक है, अब कंट्रोल एंटर को आपने प्रेस करना है, एयरक्राफ्ट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, आपके एंड पे मैप आ रहा होगा। ठीक है, ये यूक्रेन है। अब देखें, हंगरी मेरा जो जिस कंट्री में अभी हूँ। अब आगे स्लोवाकिया आएगा, यूक्रेन। अब स्लोवाकिया के बाद यूक्रेन आएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने स्लोवाकिया के बाद इसको यूक्रेन में एंटर नहीं होने देना। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ही एक बाईपास पे इसको डाल दिया कि ये उसको यूक्रेन को ऊपर से क्रॉस करता हुआ आगे चल के किसी और कंट्री का, आई थिंक ये पोलैंड में जाके एंटर होगा, और पोलैंड से फिर आगे ये बेलारूस में, तो वहां से फिर आगे हम इसको स्ट्रेट करेंगे। बाकी देखते हैं चल के। 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Was low tab. Voice English United States, volume 80, volume 85. थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम को इशू लग रहा था, तो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, क्योंकि मैंने खुद हेडसेट लगाया हुआ है, तो इसको जैसे ज़रा हाँ, मेरे पास चूँकि बड़े हेडफोन्स हैं, इससे ज़रा प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि हैंड फ्री में ज़रा आइडिया हो जाता है, और इनमें ज़रा मतलब आवाज़ तो अच्छी आती है, लेकिन उसको जो है वो सेट करने में ज़रा मसला होता है। टर्बो ऑन करते हैं जी। यूरोफ्लाई 3 में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना इससे डिफरेंट है, और बहुत ज़्यादा मज़े की हैं चीज़ें। वहाँ पे तो आप इवन एयरक्राफ्ट जो इंजन है वो भी टावर के परमिशन के बगैर ऑन नहीं कर सकते, और 4 इंजन वाले उसमें एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन अफसोस के टर्बो की स्पीड 10,000 नहीं है वहाँ पे। SK737, you are leaving the airspace of our airport. We wish you a safe flight. Set frequency. New 120, 0, new 120, 0, enter frequency, 2, 0, 0. 120, dot, 0, 0, 0, flight, 120, 0, F. और वहाँ पे ये मतलब हमें सब कुछ टावर से पूछ के करना, तो और एयरपोर्ट बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हर एयरपोर्ट की एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे तो फ्रिक्वेंसी रैंडम होती है ना, और वहाँ पे रैंडम नहीं है। और उस मज़े की बात है, उसमें जो कम्युनिकेटर है उसमें आप वॉइस मैसेजेस भी होते हैं, आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। 26 kilometers Slovakia, J, the jet 20 right bearing 20, N. Joshua. Warsaw Apoch, Zemlin County to Saturn. 20 right bearing 20, N. 15 kilometers Slovakia, J, Kashamak, Slovakia 117 kilometers, U, 5620 crosswind from 5700, 5760, 5810 cross, 5860, 5910 crosswind from right, R, Kazakhstan, Seratania. Land. अच्छा, आप एक चीज़ मेरी याद रखें, है नहीं, अब देखें मेरे सामने पोलैंड आ गया ना, वही मैंने बात की थी। Pilot, Ali, assistant co-pilot, Russia, Russia 48 of Latvia, Lithuania, Ukraine, Belarus, Poland, Poland 40, Slovakia, Poland, You have Belarus, entered the Poland, airspace Poland 43 of a 49, new Slovakia, state. Poland, Identify Belarus, yourself. Poland, Slovakia, Poland, Land, Euro, Identification confirmed. Welcome and continue in your present course. Land, 4464, transponder, 4464, 40 Euro flight, Rishowski, Grasshopper, Land, 1340 kilometers, St. Petersburg, 12 minutes, 62 kilometers, Poland, J, Hendos. अब देखिए मेरे सामने पोलैंड आ रहा है, ठीक है। List, Russia, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, Set Slovakia, frequency. देखें, अब यहाँ पे वो यूक्रेन नहीं आ रहा, ठीक है। Automatic navigation अब on. मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक नेविगेशन ऑन कर दिया। 125, 9, enter frequency, 1, 2, 2, 5, 125, 9, 9, Euro flight, Virtually. अच्छा, अब मेरे सामने पोलैंड आ रहा है, ठीक है। यूक्रेन है मेरे राइट साइड पे आ गया है, लेकिन वो काफी दूर चला गया है। मैं उसको बाईपास कर गया हूँ। 5851. नहीं बोल रहे हैं।
F bearing 22. 317 kilometers, Belarus 2 minutes. J. Barrow. अब मेरे सामने बेलारूस आ रहा है, 50, Germany 529 ठीक है। kilometers. तो अब जो वो यूक्रेन था, हाँ, अब वो चला गया, अब वो नहीं आएगा। Identification confirmed. Welcome and continue in your present course. ये थोड़ी सी ना बस मैप को अंडरस्टैंड करना होता है आपने कि मैप है क्या, आप सफर कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इसके अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें रियल जीपीएस है और जो कंट्री जिस तरतीब के साथ हैं वर्ल्ड मैप पे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी दिए हुए होते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो बात समझ में आ जाती है। तो जरा मुसाफिरीन का हाल अहवाल। वैसे सर्दी भी काफी है, तो कुछ मंगवा के मैं कहता हूँ पी ही लेना चाहिए। तो अभी रात भी काफी ज्यादा हो गई है। Can I get you anything? White coffee, list, white coffee, black coffee. ब्लैक This कॉफी will take a पीते हैं, moment. Yes, जल्दी लेके आ जाए बस। 1065 kilometers, St. Petersburg 6 minutes. Shot no. Columbia Walter is Owen. Lufthansa for 10,005 Z. Soviet 10,005 Z. That's your show. Soviet Lufthansa near Ursula Kazakata. Zasteri. और मजे की बात है यहाँ पे तो सिर्फ रियल जीपीएस है। यूरोफ्लाई 3 में रियल ट्रेन भी है, मतलब एक अब जैसे जैसे जमीन जिन जिन जगहों से ऊंची नीची है ना रियल में, जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे जो कुछ है वहाँ पे वो सब कुछ होता है। मतलब आपको अपने एयरक्राफ्ट की Flying through clouds. जो बुलंदी है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, साथ साथ अप डाउन एयरक्राफ्ट होता रहता है, आपको Here you कंट्रोल are, करना your black coffee. पड़ता है। 256 kilometers, Lithuania 1 minute. J. आप देखें वो यूक्रेन नहीं आ रहा है, वो देखो वो दूर होता जा रहा है। Please. मैं इसको पीता हूँ। The airspace of Hi. any state. Identification confirmed. Welcome and continue in your present course. Canary Permian. Land. From China. काश ये हकीकत में होती है इस वक्त। 205 kilometers, Lithuania 1 minute. Land. Selling Lezdok. Kilochina. Robust. Land. Oh, showing Krasnik. Land. ओके, खत्म हो गई। 174 kilometers, Lithuania 1 minute. 10,000 crosswind from right. तो R. बात Oil. ये है कि मैंने आपको जो उसूल बताया है आप इसको जहन में बिठा लें। जिस कंट्री को आपने अवॉइड करना है उसको कभी सामने ना आने दें, हमेशा कम डिग्री वाले जो एरिया उसको प्रेफरेंस दें, ठीक है। तो ये है आपका वो मुल्क जो है वो आपके लिए कभी मसला नहीं बनेगा। और एक बात याद रखिएगा, स्पीड को हमेशा कम रखें, ठीक है। स्पीड को कम रखने का एडवांटेज ये होता है कि एक मिसाल है, आप एक कंट्री में दाखिल हुए हैं, आपके पास चंद किलोमीटर है बस डिसाइड करने के लिए कि आपको लेफ्ट जाना है, आपको राइट जाना है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप वो F6 वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप वहाँ पे वो काम करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे। और जिस अगर वो राइट है तो थोड़ा ऑपोजिट जाके देखें उसके, ठीक है। हो सकता है वो अगर उसका आपके सामने अगर बॉर्डर छोटा है तो वो ऑपोजिट जा सकता है, ठीक है। तो या फिर आप राइट को बढ़ा के राइट की तरफ बढ़ा के देखें तो हो सकता है आपका वो जो You have entered the airspace of identification confirmed. Welcome and continue in your present तो course. आप बढ़ा के देखें तो हो सकता है कि वो वहां से भी आपकी बात बन जाए। Done. Off. Off. तो हो सकता है वहां से भी आपकी वो बात बन जाए, ठीक है। और बात ये है कि कम डिग्री को प्रेफरेंस दें और उसको जिसको अवॉइड करना है उसको सामने नहीं आने देना बस आपने, ओके। वो कंट्री आपके सामने ना आए तो आपकी बात बनेगी। हम देखें यूक्रेन अमेरिका कभी भी इन फ्रंट पे नहीं आया, ठीक है। मैंने उसको साइड से बस अवॉइड करा। हाँ, हो सकता है अभी मेरे साइड पे चल रहा है, नहीं अब नहीं, वो गुजर गया है, अब वो गुजर चुका है तो अब वो नहीं रहा।
Smellos. Hermandas. Yakimov Apples Municipality, 196 kilometers, Russia, 1 minute. Anatoly. अब रशिया आ रहा है, वो यूक्रेन तो ना आया। Bearing 25. हालांकि अब देखें, अब मैं ये सोच रहा था अभी कुछ देर पहले कि जब आप ये वीडियो देखेंगे और गेम खेलेंगे उसके बाद आपको You have entered the दोनों airspace चीज़ें ये of तो identification कोई बात ही नहीं थी। ये तो engineer in हम your वैसे ही present टेंशन ले रहे थे, ये तो इतना आसान है, ठीक है। तो हालांकि मैं खुद 2 साल बाद ये गेम खेल रहा हूँ। अब इसका तो मुझे ये भी कोई खैर कैटेगरी 2 का एयरक्राफ्ट है, इस वजह से थोड़ा सा मैं मुतमईन हूँ। तो क्योंकि इसमें ज़रा ऑटो चीज़ें मिल जाती हैं कोई एक दो, तो वरना पता नहीं। टेक ऑफ तो अलग शुक्र है हम सक्सेसफुली कर गए हैं, तो लैंडिंग का देखते हैं क्या बनता है। Flying through clouds. तो अगर हमारी लैंडिंग सेफ नहीं भी होती तो भी मसला नहीं है हमारे लिए। उसकी वजह यह है कि हमें हमने मतलब आइडिया है इस चीज़ का, और कि अब जब हम यूक्रेन में गए ही नहीं है तो गेम हमारा जो रश आ गया। You have entered the airspace. Identification confirmed. Welcome and continue in your present तो course. मतलब गेम हमारी जो प्रोग्रेस है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करेगी। अगर हाँ आपके साथ अगर कभी बाय चांस ऐसा हो जाए तो आपने कंट्रोल F4 करके अपने टास्क को काट लेना है। कंट्रोल F4 करने के बाद जब आप वापस गेम में आएंगे तो आपका टास्क रीस्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। रीस्टार्ट मतलब आपका पहले जो डेस्टिनेशन है वहीं से आपका टास्क आ जाएगा। Out of clouds. 218 kilometers and feet over 1 minute. 214 kilometers and feet over 1 minute. Kalyabutin. Shedley. Saseto. Majnino. Zerich. E. Curso. 178 kilometers and feet over 1 minute. Jog. Volcolo. 165 kilometers and feet over. 161 kilometers and feet. Off. Icable. टर्बो मैंने ऑफ कर दिया। Altitude. Edit land. Volcolo. 1. 0. Zero flight. Leviti. 92/150. 8760/150. 8332/150. 7979/150. 7527/150. 7081/150. C. Dilembo. Bell. Scope. Gorda. 5365/150. 4952/1. 7870/800. 7800. 102 kilometers and feet over. At bearing 28. At bearing 28. N. Starzy. Sistovo. Wiley. 143. Z. 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 Nicolata. Tecovitzi. 143. Z. For Pisolovo. 48/0 crosswind from right. R. 143. Z. Ricolo. Altitude. Edit land. 1, 2, 2, 2. 122. Eurofly. 117. Z. Solidity. Dodge. Slash. Slash. 27 kilometers and Peterbird. Kajima Marienburg. 2240/0 crosswind from right. 25 kilometers and Peterbird. Used. 1 left bearing 20, 24 kilometers, 1 right bearing 28, 1 right bearing 23 kilometers and 22 kilometers and Peter, 22 kilometers and 1 left 1350/0 crosswind from 1 left bearing 27, 1 left bearing 27, ahead bearing 28, ahead bearing 20 kilometers and 125, 9, F, 125, 9, F, St. Petersburg, 20 kilometers, St. Petersburg, 20 kilometers, 125, 9, F, Alexandrovna, 5851, T, 5851, T, 5851, T, 5851, 5851, T, 5851, 5851, transponder, edit, 5, 5, 8, 8, 5, 1. Euroflight. You have entered the airspace of a new airport. Squawk 8043. Transponder, edit land. 8004443. Euroflight. Identification confirmed. SK737, this is your destination airport. Continue on your present course and altitude. Contact tower to request landing clearance at 2 kilometers from the airport.
117, Z. 117, Z. 11 kilometers and 1 left bearing 573/0 cost 1 left bearing 27, 1 left bearing 27, 1 left bearing 27. Assigned flight. Boat num start current max range. Seal takeoff. Landing. Current takeoff. Current landing airspeed 226 kilometers per hour. Current landing airspeed 226 kilometers per hour. Land. Eurofly. 117, 117, 117. على نبينا 1 محمد. a.m. 9, 0, 0. सॉरी, ये मेरा एनवीडिया का एड ऑन है, मैंने किया हुआ है। 90, Z, 90, 90, Z, 90, Z, 90, Z, 90, Z. 294/0 crosswind from 282/0 crosswind from right. 271/0 crosswind from right. R. 246/0 29. 230/0 crosswind from right. R. 217/0 crosswind. 199 crosswind. 203 crosswind from 210 crosswind. 216 cross. 222 cross. 226 cross. 228 crosswind from right. 234. 204 R. 245 crosswind. 245 cross. 246 crosswind from right. 246 dot. St. Petersburg, 6 kilometers, 4 kilometers, St. Petersburg, 1 minute, 246 crosswind from right. R. Casino. 246 cross 90. Z. Land. Assigned flight. Boat number. Start current max range. Seal takeoff. Landing airspeed. Current takeoff speed. Current landing airspeed. 226 kilometers per hour. 14. Current landing airspeed. 226 kilometers per hour. Current landing airspeed. Land. Euro. 246 crosswind from left. R. 1 kilometer, St. Petersburg, 1 minute. आई थिंक अगर मुझे याद है तो मैं सही कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह खैर करेगा। 246 crosswind from left. 246 R. 90 Z. 90 Z. 90 Z. 246 crosswind from left. R. 1 kilometer, St. Petersburg, 1 minute. 1 kilometer, St. Petersburg. Done. Land. 90 Z. 90 Z. Dot. 1 left bearing 27, 90 Z. 2 8 kilometers, St. Petersburg. 2 7 kilometers, 2 7 kilometers, and 2 6 1 left bearing 20, 2 6 kilometers, 2 5 1 left bearing 2 4 kilometers, 2 4 kilometers, St. 2 4 kilometers, 2 3 kilometers, 2 3 kilometers, St. Petersburg. 2 2 kilometers, St. Petersburg. 2 1 kilometer, St. Petersburg. 2 0 kilometers, St. Petersburg. 1 9 kilometers, St. SK-737, this is the control tower. We are experiencing heavy traffic. SK-737, you are clear Altitude, to land. headland. I repeat, you are 0 clear 0 to 0 land. 5 4558. तो अब हमारा लैंडिंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं। 1/0 Z. चलें जी, हम सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। Landing तो अब successful. हम पार्किंग की तरफ 200 स्टॉप। Ladies and gentlemen, we have landed ये at our destination. Please remain in your seat. कॉकपिट को हम क्लोज कर देते हैं। Please stop. We hope you were satisfied with our services and hope ये you will fly with us R. again. यूरोफ्लाई Ventilation off. 2 में तो लैंडिंग आसान है, जबकि और मतलब पार्किंग में जाना आसान है। 4/0 ओहो, पहले रुक गया। जबकि यूरोफ्लाई 3 में 36 पार्किंग में जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको मुख्तलिफ टैक्सी वेज से हो के आपको पार्किंग तक पहुंचना पड़ता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बिलफर्ज अगर आपका टास्क नहीं कंप्लीट होता इस सब के बावजूद भी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने टास्क को रिस्टार्ट करना होगा। आप जब गेम में टास्क में आएंगे तो आप मतलब टास्क पे एंटर करेंगे, टास्क में आपको ले आएगा यूरोफ्लाई, ठीक है, तो आप उसके ऊपर एंटर करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस F4 करेंगे, ठीक है, आप टास्क में आने के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे जब कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो वो दी एंड मांगेगा, आप वहाँ पे एंटर करेंगे और गेम क्विट हो जाएगी, ठीक है। जब दोबारा टास्क में आएंगे तो आपकी डेस्टिनेशन जो है वो नहीं आई हुई होगी। बहरहाल हम देख लेते हैं कि हमने यूक्रेन में वाकई हम एंटर हो तो नहीं गए थे कहीं। अच्छा, ये सबसे पहला स्लोवाकिया था हमारा फ्लाई ओवर एरियाज, जो मतलब जिन एरिया हमने फ्लाई किया, हंगरी, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया और ये रशिया। हम यूक्रेन में एंटर नहीं हुए, तो इंशाल्लाह हमारा टास्क हो जाएगा। तो अगर ना हो आपका टास्क, तो जो मैंने आपको तरीका बताया है, आपने
वही करना है, अपने टास्क को रिस्टार्ट करना है। कंट्रोल F4 करेंगे, आपका टास्क रिस्टार्ट हो जाएगा। -128K. कंट्रोल F4 करके एंटर करेंगे 37R. तो आपका टास्क जो है वो रिस्टार्ट हुआ होगा। तो आप दोबारा करें, यही तरीका इख्तियार करें वीडियो वाला, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। -4K. चलें जी, रुक जा, Parking position. ये इंशाल्लाह हो जाएगा। Blank. वेल डन, हो गया टास्क। Task completed successfully. Congratulations. About exit. Document. तो ये टास्क हमारा हो गया कंप्लीट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका टास्क कंप्लीट ना हो तो आपने करना ये है कि आपने टास्क को रिस्टार्ट कर लेना है, उसके बाद आपका टास्क इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको फ्लाईओवर एरियाज़ भी दिखा दिए अपने कि मैं किन किन एरियाज़ के ऊपर से क्रॉस करके आया हूँ, ठीक है। तो वैसे जो लोग पहले ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो वो वीडियो को देखने के बाद अपने टास्क को लाजमी तौर पे रिस्टार्ट कर लें वो लोग, ठीक है। तो अदरवाइज उनको मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो आप बेहतर है आप जो 2 लेग्स हैं आपके वो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर लें, जो कि मेरे पास ऐसा नहीं था सीन। कुछ मेरे पास ये था कि वो जो प्रोग्रेस थी कुछ मतलब तो मेरे पास टास्क प्रोग्रेस वगैरह की फ़ाइल नहीं थी, क्योंकि मेरे पास सारे गेम न्यू थी प्रोफाइल, जबकि मेरे पास वही थी। तो बहरहाल मेरे पास ये कंप्लीट हो गया है, तो आप भी कंप्लीट करके देखें। अगर नहीं होता तो आप उसको रीस्टार्ट करें, ठीक है, देन आपका टास्क हो जाएगा कंप्लीट, कोई मसला नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।